नमस्कार दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड की अभिग्रहित, यूक्लिड की अभिधारणाएं और यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। परिचय। ज्यामिति सही सूत्र और परिभाषित मात्रा समझने के लिए हमें यूक्लिड ज्यामिति की जरूरत है। उदाहरणतः कटे हुए प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने का सही सूत्र है शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मीट्रिन से मिलकर बना है। प्राचीन भारत में शूलबा सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। अब हम देखेंगे परिमाप क्या है। यह एक ठोस के आकार का होता है। इसकी माप और स्थिति होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र या सीधी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। ठोसों से बिंदुओं तक के 3 चरणों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चरण में एक विस्तार जिसे हम परिमाप भी कहते हैं। यूक्लिड की परिभाषाएं। यहाँ यूक्लिड की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, यह एक बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबी होती है। तीसरा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथा, एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। पांचवा, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। छठा, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। सातवां, एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यूक्लिड की अभिग्रहित। पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो भी पूर्ण बराबर होते हैं। चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठवां, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। सातवां, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। आइए अब यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं की चर्चा करें। ये इस प्रकार हैं। अभिधारणा 1, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिग्रहित हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, एक रेखा PQ है, अतः बिंदु Q से होकर जाने वाली केवल एक रेखा है जो बिंदु P से भी होकर जाएगी। अभिधारणा 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, जिसको हम आजकल रेखाखंड कहते हैं उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही 1 और 2 अतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम होता है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब हम यूक्लिड की प्रमेय के बारे में देखते हैं। अब हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे जो विभिन्न परिणामों में अनेक बार अधिकांशतः प्रयोग की जाती है। 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यहाँ हमें 2 रेखाएं L और M दी हुई हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि L और M में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए यह मान लीजिए कि ये 2 रेखाएं 2 भिन्न बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार 2 भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाली आपके पास 2 रेखाएं L और M हो जाती हैं। परंतु यह कथन अभिग्रहित के विरुद्ध है, जिसके अनुसार 2 भिन्न बिंदुओं से होकर
एक द्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः हम जिस कल्पना से चले थे कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती हैं, वे गलत हैं। हम निष्कर्ष निकालने पर बाध्य हो जाते हैं कि दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। प्रत्येक रेखा n और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और n के समांतर है। जैसे कि हम आकृति में देख सकते हैं कि P से होकर जाने वाली सभी रेखाओं में से केवल M ही रेखा n के समांतर है। इस परिणाम को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो भिन्न प्रतिच्छेद रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। अब एक उदाहरण को देखते हैं। सभी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती है। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? स्पष्ट कीजिए। हल: एक रेखा लीजिए और एक बिंदु ऐसा लीजिए जो रेखा L पर स्थित न हो। तब प्लेफेयर अभिग्रहित से जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा की समतुल्य है, हम जानते हैं कि P से होकर जाती हुई एक अद्वितीय रेखा M है जो L के समांतर है। दूसरा, अब एक बिंदु की एक रेखा से दूरी उस बिंदु के रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। तीसरा, M पर स्थित किसी बिंदु से रेखा L की दूरी और L पर स्थित किसी बिंदु से रेखा M की दूरी सदैव समान होगी। अतः ये दोनों रेखाएं L और M प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।